नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि स्थानांतरण की दूसरी सूची जारी हो गई है। उसमें जो लिखा हुआ है एक पेज स्थानांतरण की सूची के अलावा, उसको बड़े गहरे तरीके से अध्ययन किया हूँ और उस पर एक वकील से भी हमने विचार विमर्श किया। देखिए, लिस्ट जो जारी हो गई है ये अच्छी बात है, खुश भी होंगे कि काम हो रहा है। सरकार ने जो 187 अभ्यर्थियों का जो कैंसर से पीड़ित थे उनका लिस्ट जारी किया है, उसमें से जितने फॉर्म स्क्रूटनी किए गए थे सबका नहीं हुआ। जो स्क्रूटनी हो करके आए उसमें से कुछ एक लोग ऐसे थे जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, और सरकार ने कहा है कि उनको फिर से हम 15 दिनों के बाद ऑप्शन देने के लिए कहेंगे और पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल के माध्यम से फिर से उनसे ऑप्शन मांगा जाएगा। तो शिक्षा विभाग ने इसमें साफ लिखा है, आप पढ़ेंगे तो, कि स्क्रूटनी हेतु नामित पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन विभागीय पत्रांक 392 दिनांक 7/2/25 में निहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। यानी जो 7 तारीख को जो आया था नोटिस शिक्षा विभाग का, उसी के अधीन ये लिस्ट जारी किया गया है। तो क्या उसमें ये लिखा था कि 15 दिन के बाद या फिर पुनः आवेदन लिया जाएगा अगर उन्होंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है और वहाँ सीटें नहीं हैं? तो ये लिख करके, ये नोटिस जारी करके सरकार खुद ही फंस गई है। 7 वाले नोटिस में, 7 फरवरी वाले नोटिस में ये लिखा हुआ था कि अगर वहाँ सीटें नहीं रहेंगी तो आपका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तो कहा कि सीटें नहीं हैं फिर भी आपसे ऑप्शन मांगेंगे। तो क्या सवाल ये है कि तीसरे चरण के लिए और चौथे चरण के लिए भी दोबारा आवेदन मांगेगी सरकार? नहीं मांगेगी, लेकिन ये नोटिस के द्वारा वो खुद फंस गई है वो। और जिनका नहीं होगा वो ज़रूर कोर्ट जाएंगे और जीतेंगे भी। खैर, ये अभी आने वाला समय है, इंतज़ार करना है, इंतज़ार करिए। आप लोगों ने जितना मैसेज किया मैंने देखा, जिस का वीडियो भेजा मैंने देखा, और मैं भी केस को लेकर के थोड़ा सा स्थिर हो गया हूँ, क्योंकि स्थानांतरण तो आप ही का होना है। आप ही के लिए काम कर रहा था, और जब आप ही नहीं चाह रहे थे, आप ही कह रहे थे कि अभी केस के लिए रुक जाइए, तो मैं केस क्यों करूं या आगे क्यों बढ़ूं? और फिर आप ही के साथ तो चलना ही है, इसलिए केस को थोड़ा सा विराम दिया हूं। आगे अगर परिस्थितियां बनी, आप लोग की इच्छा हुई, आप लोग को जब लगने लगेगा खुद से कि नहीं अब केस में बहुत ही जाना ज़रूरी है, तब उस समय फिर से देखा जाएगा। वो जो ट्रांसफ़र लीगल जो टीम वाला जो ग्रुप हमने बनाया था वो यथावत है। उसका लिंक मैं फिर जारी करूँगा, आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप जुड़ सकते हैं। लेकिन जब आप केस करने का एक उतावलापन होगा तब फिर उस पर विचार करेंगे। अभी तक इंतज़ार करिए। और हाँ, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी तो जैसे 15 दिन के बाद जो इसमें छूट गए हैं या जिनका ऑप्शन नहीं था वहाँ पे जहाँ इन्होंने अप्लाई किया है, तो 15 दिन के बाद उनका आवेदन लिया जाएगा और स्क्रूटनी भले ही 2 दिन 4 दिन या कितने दिन में होता है, फिर उनका लिस्ट जारी होगा। संभवतः उसके बाद ही अगले जो 4 सेगमेंट बनाए गए थे, अगले सेगमेंट पे काम शुरू होगा। प्रथम भाग के अगले सेगमेंट में, या 4 विभाग में जो विभक्त किया गया था। ऐसी स्थिति में कितना टाइम लगेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। संभवतः पहला फेज होते होते आपका जून जुलाई निकल जाएगा। इन सब पे बातें कर चुका हूँ, और आप समझदार हैं, समय निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। या कुछ ऐसा हो जाए कि जल्दी से हो जाए
तो बेहतर रहेगा। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक शिक्षिका हैं जिन्होंने फ़ोन किया था कल। उन्होंने पटना नगर निगम में, दानापुर और खगौल नगर पंचायत में, इन तीनों में अप्लाई किया था। इन तीनों में अभी सीट खाली है और उनको दिखाया गया नो ऑप्शन, यानी सीटें खाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जब शहरी निकाय में, इसका मतलब है कि स्थानांतरण नहीं होगा। अगर शहरी निकाय में स्थानांतरण नहीं होगा तो क्या फिर पटना में नहीं होगा, या दानापुर खगौल में नहीं होगा, या हर जिला के हेडक्वार्टर में नहीं होगा? वो जब ऑप्शन खोल करके देखी तो उनमें दिखा रहा है 15 दिनों के बाद फिर ऑप्शन आएगा अप्लाई करने के लिए। उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार अगर ये बता देती कि किस किस सीटों पे अप्लाई करना है और इसके लिए एक बार ऑप्शन खोल देती वो, इसके लिए तो उनको लिस्ट जारी करना ही होगा कि कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं। और नहीं होगा तो भले ही आप अभी कोर्ट में नहीं जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। बहुतों का स्थानांतरण नहीं होगा और तब जाएंगे जब लिस्ट जारी होगा, भले ही जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, जब भी हो, और आपका नहीं होगा तब तक जो प्रोसीजर चल रहा है चलने दीजिए। आप चाहते भी थे कि केस नहीं हो, आपको उम्मीद है कि हो जाएगा जल्दी से, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, आचार संहिता लगने के बाद हो तो समय बताएगा। बाकी चीज़ें देखते हैं आगे क्या हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है 187 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है और ये न्यूज़ सुन करके खुश हुआ जा सकता है। फिलहाल बाकी बातें बाद में होगी, लेकिन आपके लिए सरकार ने गलती कर दी है दोबारा ऑप्शन खोल करके कि जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है उनको दोबारा मौका देगी अप्लाई करने के लिए। और जब एक को देगी तो सबको मौका मिलेगा। तो सिर्फ आप इंतज़ार करिए, अब समय आने दीजिए 3rd फेज का, 4th फेज का। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कुछ ही दिनों बाद पे मैट्रिक्स लेवल पे काम करेंगे। अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, 1 सप्ताह 10 दिन के बाद उस पर काम शुरू करेंगे। और हाँ, जो नियोजित शिक्षक साथियों ने केस किया था वेतनमान के लिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी यानी PDF में कॉपी हो तो मेरे पास भेजें। और जो जजमेंट आया था पटना हाई कोर्ट का वो भी भेजें। उसके बाद जो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा वो भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो भी चाहिए। उसको ज़रा सा अध्ययन करना है, देखना है। जिस किसी साथी के पास हो या वो उपलब्ध करा सकते हैं तो मेरे WhatsApp नंबर पे भेजें। फिर आगे देखते हैं उसका क्या हो सकता है उपयोग, और होगा उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। केस की जो ड्राफ्टिंग होगी पे मैट्रिक्स लेवल के लिए, वेतनमान के लिए, उसमें उसका उपयोग होगा। इसलिए आप भेजें, पता करके भेजें, सर्च करके भेजें। कोई क्वेरी हो मैसेज कर सकते हैं 9470255684। थोड़ी सी व्यस्तता है इसलिए अभी मैसेज कम देख पा रहा हूँ, कॉल कम ले पा रहा हूँ। 1 सप्ताह के बाद फिर देखेंगे। बीच में वेतनमान के लिए संभवतः वायवी गिरी से मिलना होगा। तब तक मैं इन चीज़ों का अध्ययन कर लेना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या हैं, इसलिए भेजें। स्थानांतरण की प्रक्रिया जो भी है, जिस गति से चल रही है, स्लो या वो चलती रहेगी अपने तरीके से, तब तक इस पे काम शुरू किया जा सकता है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं अशोक क्रांति। थैंक यू।